जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आजकल लोग सेवा भी कमाने के हेतु से ही करते हैं, पुण्य लाभ के लिए नहीं। मंदिर में कोई वस्तु देता है तो उस पर भी पहले अपना नाम लिख देता है। याद रखो कि अतिशय प्रसिद्धि पुण्य का क्षय ही करती है। कृष्ण पांडवों के बीच में ही रहते थे, फिर भी उन्हें कोई पहचानता नहीं था, और वे पहचाने भी कैसे जा सकते थे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के भोजन समारंभ में झूठी पत्तलें उठाने जैसा काम वे करते थे। गीता गायक श्री कृष्ण का यही तो है दिव्य कर्मयोग। उन्होंने अपनी वाणी अपने जीवन में कार्यान्वित भी की है। प्रभु ने धर्मराज से कहा था, महाराज अपने यज्ञ में थोड़ी सी सेवा करने का मुझे भी अवसर दीजिए, मैं जूठन साफ करता रहूंगा। कृष्ण ऐसा काम करते थे, अतः धर्मराज ने मान लिया था कि वे मामा के पुत्र हैं, अतः वह काम करते हैं। ईश्वर स्वयं ऐसा अनुभव ही नहीं करते हैं कि वे ईश्वर हैं। यदि ईश्वर ऐसा करे तो उनका ईश्वरत्व ही नष्ट हो जाए। धर्मराज इस बात को भूल गए थे कि स्वयं श्री कृष्ण ही उनके साथ बात कर रहे हैं, अतः वे कहते हैं कि भगवान के दर्शन अभी तक नहीं हो पाए। नारद जी धर्मराज से कहते हैं, वे बड़े बड़े मुनि आपके घर आए हुए हैं, उन्हें दक्षिणा का लोभ नहीं है। ये दुर्वासा और जमदग्नि निष्पर है। धर्मराज के यहाँ विशाल जन समुदाय एकत्र हुआ था, अतः दुर्वासा को आशंका थी कि कहीं कुछ अधर्माचरण न हो जाए, और इसी आशंका के कारण वे भोजन तक नहीं करते थे। द्वारकाधीश दुर्वासा को ब्रह्म विद्या गुरु मानते हैं। एक दिवस रुक्मणी ने कहा कि हे नाथ, दुर्वासा आपके गुरु हैं और बड़े ही तपस्वी भी हैं, क्यों न हम इसे पवित्र ब्राह्मण को भोजन कराएं। कृष्ण ने कहा, ये दूर ही रहे वही ठीक है, घर पर आएंगे तो गड़बड़ करेंगे। रुक्मणी ने अति आग्रह किया तो कृष्ण रुक्मणी दुर्वासा को आमंत्रण देने के लिए पिंडारक तीर्थ आए। दुर्वासा ने कहा, भोजन की बात जाने दीजिए, मेरे आशीर्वाद हैं आपको। मैं क्रोधी हूं, कहीं क्रोधवश कुछ श्राप न दे दूं। किंतु कृष्ण रुक्मणी के अति आग्रह के कारण दुर्वासा आने को तैयार हुए। रथ में बैठे दुर्वासा ने उनकी परीक्षा करने का विचार किया और कृष्ण से कहा, मैं हूं ब्राह्मण और तुम हो क्षत्रिय, क्या यह योग्य है कि हम एक ही आसन पर बैठे? अतः इन बेलों को हटाकर तुम स्वयं रथ को खींचो तो मैं आऊं। कृष्ण और रुक्मणी रथ खींचने लगे। माताजी थक गई और प्यासी हो गई। वे बोली, ब्राह्मण बड़े विचित्र होते हैं, मैं ब्राह्मणों के घर में नहीं रहना चाहती। कृष्ण ने समझाया कि अब अधिक देरी नहीं है, धीरज रखो। तो रुक्मणी ने कहा, मैं धीरज नहीं रख सकती, मैं इस प्रदेश में नहीं रहूंगी। कृष्ण बोले, नहीं, इस प्रदेश को कभी मत छोड़ना, इस गुजरात में हमेशा वास करना। और लक्ष्मी जी गुजरात में रह गई। प्रभु की लीला है, दुर्वासा के हृदय में भी कृष्ण है। रुक्मणी जी जल पीने जा रही थी कि दुर्वासा समाधि में से जाग गए। दुर्वासा ने क्रोध से कहा कि ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले तुम जलपान कर रहे हो, अतः मेरा शाप है कि तुम दोनों का वियोग होगा। कृष्ण ने कहा कि आपका शाप सर आंखों पर, किंतु आप मेरे घर तो चलिए। दुर्वासा को लगा कि मैंने शाप देकर कुछ अनुचित सा कर दिया है, अर्थात उन्होंने कहा, मैं 12 वर्षों के पश्चात आकर तुम दोनों का विवाह करवाऊंगा।
नारद जी धर्मराज से कहने लगे, ये ऋषि तुम्हारे यहाँ कुछ खाने या लेने के लिए नहीं आए हैं, ये तो परब्रह्म परमात्मा के दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। चिंतन करने पर भी उनके ध्यान में परमात्मा का स्वरूप आ नहीं सका, अतः वे उनका दर्शन करने के हेतु तुम्हारे यज्ञ में आए हैं। इन्हें तो दर्शन का लोभ है। राजन, तुम तो प्रहलाद से अधिक भाग्यशाली हो। परमात्मा तुम्हारे रिश्तेदार होकर तुम्हारे घर में रहते हैं। हमारे घर में भी भगवान है, किंतु नारद जी जैसे संत द्वारा दृष्टि मिलने पर ही उनका दर्शन हो सकता है। राजन, तुम भाग्यशाली हो कि परमात्मा तुम्हारी सभा में ही विराजमान है। नारद जी के वचन सुनकर धर्मराज राजसभा के चारों ओर निहारने लगे, किंतु कहीं भी वे परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाए। धर्मराज परमात्मा को पहचान ही नहीं सके। द्वारिकानाथ को देखते तो थे, किंतु उन्हें तो वे ममेरा भाई ही मानते थे। इधर श्री कृष्ण सोचते हैं कि नारद जी अब चुप हो जाएं तो अच्छा रहे, अन्यथा वे मुझे प्रसिद्ध कर देंगे। उन्होंने नारद जी से कहा, नारद, मुझे तुम प्रकट मत करो, अपनी कथा ही पूरी करो। नारद जी ने कहा, इस सभा में जगत के जन्मदाता उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी ने माना कि नारद जी मेरा नाम घोषित करेंगे और मुझे प्रसिद्धि मिलेगी। ईश्वर जीव को अपना ले तो जीव ईश्वर बनता है। राजन, जगत सृष्टा और ब्रह्मा के भी जो पिता हैं, वे बैठे हुए हैं इसी सभा में। धर्मराज नारद जी से पूछने लगे, कहाँ है भगवान, कहाँ है परब्रह्म, मुझे क्यों नहीं दिखते हैं वे? तब नारद जी से रहा नहीं गया। आज चाहे अप्रसन्न क्यों न हो, मुझे उन्हें प्रसिद्ध करना ही होगा। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण की ओर इंगित करते हुए कहा, अयम ब्रह्मा। उपनिषद में इदम ब्रह्मा की बातें हैं और इधर अयम ब्रह्मा की। इनके ही दर्शनार्थ ये सारे मुनि यहाँ आए हुए हैं। प्रभु ने सिर झुकाकर मुंह छिपाया, मैं ब्रह्मा नहीं हूं, नारद असत्य बोल रहे हैं। नारद जी ने कहा, अयम ब्रह्मा, इन्हें असत्य बोलने का स्वभाव ही है। भगवान कभी कभी लीला करते हुए असत्य बोलते हैं। उन्होंने बाल्य अवस्था में भी अपनी माता यशोदा से एक बार कहा था कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है। ये सभी बालक झूठ बोल रहे हैं। आत्मा अनुभूति कई बार होने पर भी दृढ़ता नहीं आती है। दृढ़ता सद्गुरु कृपा से ही आती है। नारद जी ने धर्मराज को भगवान नारायण के दर्शन कराए और सारी बातें खोलकर बताई। अब मिश्र वासना के प्रकरण का आरंभ हो रहा है। मनुष्य की वासना मिश्र वासना है। प्रथम में स्वयं उपभोग करूंगा और फिर भी यदि कुछ बचा तो मैं दूसरों को दूंगा। यही है मिश्र वासना। संत की वासना सद वासना है और राक्षस की असद वासना है। दुर्जन जो कहता है वह हमें पसंद नहीं है और वैष्णव जो कहते हैं वैसा हमारा जीवन नहीं है। प्रहलाद का चरित्र सुनने के बाद धर्मराज ने नारद जी से मनुष्य धर्म समझाने की कहा। प्रथम 4 अध्याय में साधारण धर्म और 5 से 15वें अध्याय में विशिष्ट धर्म बताया गया है। मनुष्य का सच्चा मित्र धर्म ही है। जब कोई साथ नहीं दे पाता तब धर्म साथ देता है। चाहे धन संपत्ति नष्ट हो जाए पर धर्म का नाश नहीं होने देना चाहिए। मनुष्य धन को ही सारे सुखों का साधन मानता है, किंतु यह असत्य है, अज्ञान है। सभी सुखों का साधन धन नहीं, धर्म है। मानव सृष्टि के संचालन के लिए भगवान ने जो विधि विधान बनाए हैं वही धर्म है। आज के कायदे कानूनों में कई बार परिवर्तन करने पड़ते हैं क्योंकि इनके बनाने वाले विलासी जो हैं।
राम राज्य में तो वशिष्ठ का वचन ही धारा बन जाती थी। प्रथम साधारण धर्म के 3 लक्षणों का वर्णन है। साधारण धर्म अर्थात सबका धर्म, मनुष्य मात्र का धर्म। नारद जी कहते हैं, इस धर्म की कथा बड़ी लंबी है, मैंने इसे नारायण के श्री मुख से सुना है। धर्म के 30 लक्षण है। प्रथम लक्षण है सत्य और अंतिम लक्षण है आत्मसमर्पण। धर्म धर्म कथा का आरंभ सत्य से होता है और समाप्ति आत्मसमर्पण से। प्रथम लक्षण सत्य ही ईश्वर का स्वरूप है। धर्म की गति सूक्ष्म है। आत्मा के समान कोई पाप नहीं है। सत्य वह साधन है जिसके सहारे मनुष्य सत्यनारायण में लीन होता है। हरिश्चंद्र ने पत्नी का विक्रय करके भी सत्य का निर्वाह किया था। सत्य में अटल श्रद्धा रखो, यथार्थ का नाम सत्य है। महाभारत के अनुसार जिससे सभी का कल्याण हो सके, ऐसा विवेकपूर्ण वचन ही सत्य है। सभी का कल्याण हो सके, ऐसा विवेक भरा वचन ही बोलो। श्री कृष्ण के असत्य वचन भी सत्य हैं, क्योंकि वे बहुजन हिताय हैं। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य के प्रसंग में श्री कृष्ण को असत्य बोलना पड़ा था। द्रोणाचार्य भीषण युद्ध कर रहे थे। उनके हाथ में जब तक शस्त्र था तब तक उन्हें मार पाना असंभव था। क्या किया जाए? अश्वत्थामा नामक हाथी को मारकर द्रोण से कहा गया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। द्रोणाचार्य ने यह बात झूठी मानी। उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण जैसे ही असत्य बोल सकते हैं, किंतु धर्मराज कभी असत्य नहीं बोलते, मैं उन्हीं से पूछ लूं। उन्होंने युधिष्ठिर के पास जाकर कहा, यदि मेरा पुत्र ही मरा है तो मुझे शस्त्र त्याग करना पड़ेगा। क्या सचमुच मेरा पुत्र मारा गया है? श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि बोल देना, अश्वत्थामा हत, सत्यम वद का नियम मैंने बनाया है, अतः इसमें परिवर्तन करने का मुझे अधिकार है। सत्य वही है कि जिसे विवेक से बोलने से सभी का कल्याण होता हो। द्रोणाचार्य के शस्त्र त्याग से कौरवों की पराजय होगी और पांडवों को राज्य मिलेगा। दुर्योधन की हत्या से पाप अधिक नहीं होगा, अपितु इससे स्वयं दुर्योधन का ही कल्याण होगा। कोई प्रश्न करेगा कि सभी का तो कल्याण होता, किंतु द्रोणाचार्य को क्या लाभ होता? द्रोणाचार्य देव संपन्न ब्राह्मण है। ब्राह्मण को युद्ध करने का अधिकार नहीं है। यदि उसे कभी युद्ध करना भी पड़े तो मात्र धर्म की रक्षा के हेतु ही करना चाहिए। ब्राह्मण होते हुए भी द्रोणाचार्य युद्ध करते हैं, अतः उनके शस्त्र त्याग से उनका ही कल्याण होगा। मैं द्रोणाचार्य को नरसंहार के पाप कर्म से रोकना चाहता हूं, अतः मेरी यह आज्ञा है। धर्मराज ने द्रोणाचार्य को सुनाया। अश्वत्थामा हत, किंतु दबे होठों से आगे बोले, नरो व कुंजरावा। धर्मराज के शब्द सुनकर द्रोणाचार्य ने शस्त्रों का त्याग किया। श्री कृष्ण ने धृष्टद्युम्न को आज्ञा दी कि द्रोणाचार्य का सर उड़ा दो। उनकी मृत्यु हुई और सभी का कल्याण हुआ। दया भाव धर्म का द्वितीय लक्षण है। जहां तक हो सके दूसरों का भला करो। हर रोज सोचो, क्या मैंने आज किसी का कुछ काम किया है? क्या मैंने परमात्मा को पसंद आए वैसा कोई काम किया है? तुलसीदास जी ने भी कहा है, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जो साधक इसी जन्म में ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता है, उसे सोच समझकर विवेक पूर्वक दया करनी चाहिए। कभी कभी दया भाव भजन में विक्षेप करता है। तीसरी बात है पवित्रता। पवित्र सभी का धर्म है। आजकल लोग शरीर तो बहुत शुद्ध करते हैं, किंतु मन को शुद्ध नहीं रखते। मन शुद्धि, चित्त शुद्धि आवश्यक है। मन मृत्यु के बाद भी साथ साथ जाएगा। मन के अलावा और कुछ साथ नहीं जाएगा।
अतः इसे पवित्र रखना आवश्यक है। शरीर की अपेक्षा पाप तो मन से ही अधिक होते हैं। जो मन से पाप करता है उसका मन ईश्वर के ध्यान में स्थिर नहीं हो पाता। व्यवहार से आत्मा इतनी घुल मिल जाती है कि मन के पाप का उसे ध्यान तक नहीं रहता। चौथा धर्म है तपश्चर्या। विचार, वाणी और वर्तन को शुद्ध रखना ही तपश्चर्या है। पांचवा धर्म है तितिक्षा। भगवत कृपा से जो भी दुख मिले उसे सहन कर लो। शत्रु के प्रति भी सद्भाव बनाए रखो, तभी परमात्मा आपके पक्ष में रहेंगे और आपके शत्रु को दंड देंगे। एक महात्मा जप करते हुए जा रहे थे। रास्ते में किसी धोबी ने सुखाने के लिए कपड़े फैलाए हुए थे। उन पर महात्मा का पांव पड़ गया। धोबी ने यह देखा तो वो महात्मा को लकड़ी से पीटने लगा। भगवान ने सोचा कि महात्मा तो मेरा ही नाम का जप कर रहा था, अतः मैं उसकी रक्षा नहीं करूंगा तो मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा। महात्मा की रक्षा के लिए वे वैकुंठ से धरती पर उतर आए। इधर महात्मा की सहनशीलता ने जवाब दे दिया। उन्होंने सोचा कि इस धोबी से मैं अधिक सशक्त हूं। उन्होंने धोबी को मारने के लिए लकड़ी उठाई। प्रभु ने यह देखा तो वे वापस चले गए। भगवान तुरंत वापस जा पहुंचे तो लक्ष्मी जी ने कारण पूछा। भगवान ने कहा, अब वहां महात्मा नहीं है, दो धोबी लड़ रहे हैं। महात्मा ने सहनशीलता का त्याग करके उस धोबी सा ही आचरण किया है। अब मुझे वहां क्या करना है। मनुष्य अपमान के कारण तभी दुखी होता है जब वह अभिमानी होता है। जीव दीन होकर ईश्वर के चरणों में आश्रय ग्रहण करे तो उस पर अपमान का कोई असर नहीं होगा। सहन शक्ति ही तितिक्षा है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।